देखिए, यह जो हिस्सा होता है इसे हम वीनस माउंट कहते हैं। यानी कि यह हमारी लाइफलाइन होती है। वह लाइफलाइन का यह इतना बड़ा हिस्सा, इसे ही हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। जिस व्यक्तियों के हाथ में यह पर्वत जितना उठा हुआ भार लिए तथा लालिमा युक्त होगा, ऐसा व्यक्ति उतना लग्जरी लाइफ जीता है तथा वेल्थी होता है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों के पास धन खूब रहता है। अब दर्शकों, यदि इस शुक्र पर्वत पर, यानी कि यह हमारा मंगल का क्षेत्र और यह हमारा शुक्र का क्षेत्र, यदि इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक लाइन होती है, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस शुक्र पर्वत पर यहाँ पर एक से दो रेखाएं खड़ी हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में लग्जरी लाइफ जीता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जीवन में धनवान तो होता ही है, साथ साथ में वह ऐश्वर्यवान होता है। सुख समृद्धि के जितने भी इस दुनिया में साधन है, वह उसके पास आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि वीनस माउंट पर इस प्रकार आड़ी रेखाएं हों, खासकर यहाँ पर ये वाली आड़ी रेखा हो, तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है तथा वह धनवान होता है। किंतु दर्शकों, यदि यह रेखा, इस लाइफ लाइन को ध्यान रखें कि इस लाइफ लाइन को काटे ना। यदि यह रेखा लाइफ लाइन को काट देती है, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं टिकता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति शानो शौकत का जीवन नहीं जी सकता है और ना ऐश्वर्यवान होता है। तो दर्शकों, यहाँ पर एक लाइन होना चाहिए, ध्यान रहे यह लाइफलाइन को नहीं काटे। साथ में दर्शकों, यदि वीनस माउंट पर यहीं कहीं पर इस प्रकार यदि त्रिशूल बन जाए और यह भी लाइफलाइन को न छुए, ना तो यह त्रिशूल काटता हो और ना छूता हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत भाग्यशाली होता है तथा ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है। देखिए दर्शकों, आपको मैं बता देता हूं कि यदि व्यक्ति के हाथ में शुक्र का पर्वत अच्छा होता है, उभार लिए होता है, वेल डेवलप होता है, तभी ऐसे व्यक्तियों के पास लग्जरी लाइफ होती है तथा शुक्र को धन का कारक भी कहा गया। ऐसे व्यक्तियों के पास धन बहुत ही टिकता है तथा वह धन बहुत कमाते हैं। तो जिन व्यक्तियों के हाथ में शुक्र का पर्वत अच्छा होता है या कुंडली में शुक्र अच्छे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तमाम सुख भोग, ऐश्वर्य, भोग विलास का जीवन ऐसे व्यक्ति जीते हैं तथा उन्हीं के पास में धन टिकता है, वह धन भी कमाते हैं। अब दर्शकों, बात करता हूं मैं, यह जो पर्वत होता है इसे हम शनि का पर्वत कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ मणिभंज से निकलकर कोई एक सीधी रेखा यहाँ तक पहुंच जाए, इसे ही हम मनी लाइन कहते हैं, सेटर्न लाइन कहते हैं, किस्मत की रेखा कहते हैं, शनि की रेखा कहते हैं, फेट लाइन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह यहाँ इस प्रकार ब्रेसलेट लाइन, यानी कि यहाँ पर यह कलाई की रेखाएं होती है, यदि इस यहाँ नीचे से निकलकर एक पतली सी महीन सी सुंदर रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है। शुरुआती दौर में बचपन से ही ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ को देखता है तथा जीता है। उसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उम्र के साथ में धनवान बनता जाता है। इसी रेखा को हम बिलियनियर मिलेनियर लाइन कहते हैं। यानी कि करोड़पति अरबपति बनाने वाली रेखा एकमात्र हाथ में यह फेट लाइन शनि रेखा ही होती है। यदि इस शनि रेखा में से कोई सी भी रेखा निकलकर या तो इस सन माउंट पर पहुंच जाए या फिर आगे चलकर इस गुरु माउंट तक पहुंच जाए या फिर इसी में से निकलकर यह बुद्ध तक पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन में, यानी कि यदि यह बुद्ध की तरफ पहुंचती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है तथा व्यापार से ऐसा व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए कमाता है, वह लग्जरी लाइफ जीता है। यदि यह सन माउंट तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में नेम एंड फेम, एक बार वह जीवन में प्रसिद्धि जरूर प्राप्त करता है। उसका इंटरनेशनल लेवल पर काम होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का काम हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपना देश छोड़कर विदेशों में भी फेमस होता है और नेम फेम ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है तथा यह लाइन भी व्यक्ति को करोड़ों अरबों रुपए तक दिला देती है। यदि इसी में से इस भाग्य रेखा में से कोई रेखा निकलकर गुरु तक चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में उच्च शिखर तक पहुंचता है या कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र से वह जुड़ा हुआ होता है तथा सरकार से जुड़कर वह जीवन में अथाह धन संपत्ति कमाता है। अब दर्शकों, यदि यह भाग्य रेखा है,
अब ध्यान रहे दर्शकों, यह भाग्य रेखा जितनी गाढ़ी होगी व्यक्ति इतना स्ट्रगल करता है, वह यह भाग्य रेखा जितनी टूटी हुई टूट टूट कर चलेगी व्यक्ति जीवन में उतना स्ट्रगल करता है। तो भाग्य रेखा का टूटना व गाढ़ी होना यह कदापि भी अच्छा नहीं होता है। यदि भाग्य रेखा शनि से यहाँ से निकलकर शनि तक पहुंच रही है तो यह सबसे सौभाग्यशाली रेखा होती है। ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान निश्चित तौर पर बनता है। अब दर्शकों बात करता हूं मैं सूर्य पर्वत पे। यदि व्यक्ति का सूर्य पर्वत अच्छा हो, उभार लिए हो, लालिमा युक्त हो तथा यह इन बाकी पर्वतों की बजाय यह पर्वत उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा जरूर मिलती है। अब यदि इस सन माउंट पर फिश साइन बन जाए, यानी कि इस प्रकार आकृति से एक चिन्ह बन जाए, तो सन माउंट पर फिश साइन बनना व्यक्ति को अरबों का मालिक बना देता है। अरबों खरबों तक व्यक्ति को यह बना देता है। व्यक्ति जीवन में इतना धन कमाता है कि उसको भी पता नहीं चलता है कि मेरे जीवन में इतना धन कैसे मैंने कमा लिया। प्लस यह चिन्ह व्यक्ति को खूब प्रसिद्धि दिलाता है, नेम एंड फेम एकमात्र सन माउंट पर फिश साइन व्यक्ति को दिलाती है। फिश साइन का होना ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है तथा यह देश विदेश में भी अपना नाम रोशन करते हैं तथा वहां से भी इनकम करते हैं, वहां से भी ये ऐसे लोग पैसे कमाते हैं तथा फॉरेन ट्रेवलिंग करना, इंटरनेशनल लेवल पर इनका काम होता है। सन लाइन यानी कि इस प्रकार सन लाइन का होना या यहाँ पर फिश साइन का होना या यहाँ पर त्रिकोण होना या यहाँ पर स्टार होना, ये जितने भी साइन यदि सूर्य पर्वत पर बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रसिद्धि जरूर प्राप्त करता है, नेम एंड फेम प्राप्त करेगा तथा उसके पास नाम के साथ शोहरत भी ऐसा व्यक्ति खूब कमाता है। यह ऐसे चिन्ह है, ऐसे साइन है जो सन को पावर देते हैं, सूर्य को ऊर्जा देते हैं तथा ऐसा व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। अकेले दम पर दुनिया को झुकाने का काम सूर्य वाले जातक व जातिकाएं लोग करते हैं। तो सन माउंट यदि व्यक्ति का अच्छा हो, उभार लिए हो या इनमें से कोई भी एक चिन्ह बना हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में खूब सक्सेस होते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनका कामकाज होता है। वहीं दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह हमारी लाइफलाइन है और इसी लाइफलाइन के ऊपर यहाँ पर यदि ट्राइंगल बन जाए तो यह व्यक्ति को सडन वेल्थ, लग्जरी लाइफ, तो ऐसा व्यक्ति शानो शौकत का जीवन तो जीता ही है, साथ में ऐसे व्यक्ति को अचानक तरीके से लॉटरी लग जाना, जुआ सट्टे में व्यक्ति को किस्मत चल जाना या शेयर मार्केट ट्रेडिंग में व्यक्ति की किस्मत चलना, एकाएक आकस्मिक तरीके से मिलने वाले धन की प्राप्ति ऐसे जातक जातिकाओं को होती है। यानी कि लाइफलाइन पर यदि त्रिकोण बन जाए, यानी कि लाइफलाइन पर, और वो भी सिर्फ यहीं मंगल के ऊपर व गुरु के नीचे, यदि यहाँ इस क्षेत्र में बनता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब विख्यात होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, लग्जरी लाइफ जीता है तथा ऐसा व्यक्ति अचानक तरीके से करोड़ों अरबों का मालिक बन जाता है। यदि लाइफलाइन पर ट्राइंगल कहीं भी बने तो दर्शकों यह प्रॉपर्टी को दर्शाता है, यानी कि व्यक्ति इस एज में अपनी प्रॉपर्टी निर्मित करता है, प्रॉपर्टी बनाता है, प्रॉपर्टी परचेस करता है या सेल करता है, उसको जमीन जायदाद से खूब लाभ होता है तथा खुद का एक बड़ा मकान अवश्य उस जीवन में यानी कि इस एज में वह बना लेता है। अब दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत पर स्क्वायर बन जाओ तो यह भी प्रॉपर्टी की ओर इंगित करता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास में खूब जमीन जायदाद होगी। 32 साल के बाद, 32 ईयर्स के बाद ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस होता है रियल इस्टेट या जमीन से संबंधित कार्य में, इंडस्ट्री में, यानी कि कॉरपोरेट सेक्टर इंडस्ट्री में ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस होता है तथा वह किसी भी प्रकार से बड़ी कंपनी में एक बड़ा पद प्राप्त करता है। यह गवर्नमेंट सेक्टर को भी दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति यानी कि जिसके हाथ में जुपिटर माउंट पर स्क्वायर बन जाए तो ऐसा व्यक्ति 32 ईयर्स के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है, सरकारी क्षेत्र में जाता है, या चाहे वह सरकारी नौकरी हो, आईएएस आईपीएस तक यह स्क्वायर सहायक होता है। दर्शकों, यह बना देता है यह मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह आईएएस आईपीएस बनाने में सहायक होता है। यह बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। गुरु पर बनने वाला स्क्वायर व्यक्ति को जन्मजात भाग्यवान तथा एक
अच्छी लाइफ, सिक्योर लाइफ दे देता है तथा यह जीवन में गुरु का काम है बड़ा व ऊंचा, तो यह हायर पोस्ट देता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, विद्वान होता है तथा लोगों की मदद करने वाला व ईमानदार ऐसा व्यक्ति होता है। वहीं दर्शकों, यदि मैंने आपको मेरी कई वीडियो में बताया है दर्शकों कि यह जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम राहु का क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यह आंतरिक मंगल, यह भारी मंगल, यह चंद्र का पर्वत, इस प्रकार यह केतु, यह शुक्र, गुरु, शनि, सूर्य व बुध। यदि किसी व्यक्ति के इस राहु के क्षेत्र से एक रेखा निकलकर, चाहे वह किसी भी प्रकार की कैसी भी रेखा हो, यदि यहां से बीच से रेखा निकलकर शनि तक पहुंच जाए, तो हाथ में जो सडन वेल्थ, यानी कि एकाएक रात ही रात में वायरल हो जाना, करोड़पति अरबपति बन जाना, वह यह रेखा व्यक्ति को बनाती है। यदि आपके हाथ में इनमें से कोई सा भी साइन ना हो या रेखा ना हो, किंतु यदि दर्शकों राहु के क्षेत्र से यदि इस प्रकार कोई सी रेखा निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए, ध्यान रखें दर्शकों, राहु से सूर्य तक जाना यह व्यक्ति को प्रसिद्धि दिला देता है। राहु से गुरु तक जाना यह व्यक्ति को ज्ञान के क्षेत्र में अविस्मरणीय ज्ञान दिला देता है। राहु से बुध की तरफ जाना यह व्यापार में श्रेष्ठ है। किंतु दर्शकों, यदि राहु से निकलकर कोई रेखा शनि तक पहुंच जाए, और खासकर ध्यान रखें दर्शकों कि यह जो इस प्रकार एक ओरा बनती है, यानी कि आप देख रहे होंगे ये लो सेट है, इससे थोड़ा हायर है, फिर ये थोड़ा सा समतुल्य है और ये फिर ये नीचे है। यानी कि इसका मतलब होता है बुध बहुत कमजोर है, गुरु ठीक है, शनि व सूर्य भी ठीक है। यदि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह सबसे लंबी उंगली हो, यह नीचा हो, यह भी नीचा हो और यह भी नीचा हो, और राहु की रेखा यहां तक पहुंच जाए, ध्यान रखें यह सिर्फ यहां तक शनि पर्वत तक ही रुकना चाहिए, शनि पर्वत को यह क्रॉस ना करें, अन्यथा यह दुर्भाग्य को बदल जाती है। यदि राहु रेखा यहां से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति रात ही रात में करोड़पति अरबपति बन जाता है। निश्चित तौर पर यकीन मानिए दर्शकों, यह राहु रेखा अपना चमत्कार अवश्य बनाती है, दिखाती है, और व्यक्ति को रात ही रात में वायरल कर देती है। करोड़ों अरबों का मालिक यह राहु रेखा व्यक्ति को बना देती है। तो दर्शकों, यह जितने भी इंडिकेट मैंने अभी आपको हथेली में दिखाए हैं, यह सब व्यक्ति को लग्जरी लाइफ की ओर ले जाते हैं तथा व्यक्ति को बहुत सारा धनवान बनाते हैं तथा धन देते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की किस्मत इन रेखाओं तथा इन चिन्हों के द्वारा, ऐसा व्यक्ति गरीब घर में भी जन्म लेने के बावजूद उस परिवार की किस्मत पूरी तरह पलटने का दम रखता है। तो दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। व यदि आप भी अपनी कुंडली व हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।